आइए बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं विलियन यानी सॉल्यूशंस क्या है। ये क्लास 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से बहुत अच्छे अंक आने वाले हैं, 8 से 10 अंक आपको मिलेंगे। तो यहाँ आखिर विलियन को जानने से पहले, विलियन को पढ़ने से पहले हम लोगों को सांद्रता जाननी पड़ेगी कि ये सांद्रता क्या है, तन्व क्या है, और विलेय क्या है, विलायक क्या है, विलियन क्या है। तो विलियन क्या चीज भाई? विलेय और विलायक को मिला करके बनता है विलियन। तो अब ये विलेय और विलायक क्या है? तो जब कोई दो पदार्थों को मिलाते हैं तो उसको हम विलियन कहते हैं। तो उसमें जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसको विलायक कहेंगे, और जिसकी मात्रा कम होगी उसको विलेय कहेंगे। तो जैसे पानी, 1 लीटर पानी ले लें और उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दें या 1 चम्मच नमक डाल दें, तो इस नमक और चीनी का क्या हो गया? विलयन हो गया। इसमें जो जल होगा वो विलायक होगा और जो नमक या चीनी होगा वो विलेय पदार्थ होगा, क्योंकि पानी यानी जल की मात्रा ज़्यादा है और नमक या चीनी की मात्रा कम है। तो सांद्रता क्या है, सांद्रण क्या है, तन्व क्या है? कोई दो मटेरियल, कोई दो बर्तन अगर हम ले लें, दोनों क्या है, दोनों में 1-1 लीटर पानी भर दिया जाए, दोनों में 1-1 लीटर क्या है, जल है। इसमें हम 5 चम्मच चीनी डाल दें और इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दें। एक में हमने 5 चम्मच चीनी डाला, एक में हमने 1 चीनी चम्मच डाला। तो अब इसमें ज्यादा मीठा कौन है? जिसमें चीनी ज्यादा है वो ज्यादा मीठी होगी, क्योंकि पानी की मात्रा तो सेम है। तो जिसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है उसको हम कहेंगे ये इसकी तुलना में क्या है, सांद्र है। यानी 5 चम्मच चीनी वाले की विलयन की सांद्रता ज्यादा है और जो 1 चम्मच चीनी वाली विलयन है उसका सांद्रण कम है। यानी कि पहले की तुलना में दूसरे की सांद्रण ज्यादा है, या ये बात कह सकते हैं कि दूसरे की तुलना में पहले वाला विलयन तन्व है। तो आप लोग हमेशा ये सुनते होंगे कि इस विलयन को तन्व करने पर, इस विलयन को सांद्र करने पर, तो इसका मतलब यही है कि उसमें जो भी मटेरियल, जो भी विलायक पदार्थ होगा, जो भी विलेय पदार्थ होगा उसकी मात्रा अगर हम बढ़ा दें तो वो सांद्र हो जाएगा, उसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी। अगर हम उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ना बढ़ाकर उसमें हम और थोड़ा सा विलायक पदार्थ को बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा भैया? वो तनु हो जाएगा। तो एक तरीके से हम अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि हम लोग शरबत पीते हैं, शरबत में अगर हम, मीठा तो है लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा पसंद है तो हम 4 चम्मच चीनी और डाल देते हैं। तो इसका मतलब क्या, जो शरबत है वो और सांद्र हो गया, यानी मीठा बढ़ा दिए तो और सांद्र हो गया। और अगर हम उसमें चीनी की मात्रा, अब चीनी तो उसमें से निकाल नहीं सकते हैं, तो क्या होगा, उसमें अगर उसको फीका करना है, क्या सबको मीठा पसंद तो रहेगा नहीं, तो कुछ लोग क्या करेंगे, कहेंगे भैया और इसको फीका कर दीजिए। तो फीका करने का तात्पर्य है कि तनु कर दीजिए, यानी कि अगर हम उसमें पानी, मतलब पानी कह लीजिए चाहे विलायक कह लीजिए, विलायक की मात्रा और बढ़ा दें यानी पानी की मात्रा और डाल दें तो फीका हो जाएगा, यानी वो तनु हो गया। तो इसे कहते हैं तनु और सांद्रण। तो यहाँ पर विलयन की महत्वपूर्ण इकाइयां हैं, विलयन की सांद्रता इकाइयां हैं, और इनके लिए हमें और भी कुछ जानना है। तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, विलयन का आयतन लीटर में, मोलों की संख्या क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी।
आज हम लोग इसको पहले देखते हैं फिर देखेंगे। नॉर्मलता, नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्रामों तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। ये आपको याद करना है तुल्य। दूसरा सूत्र होता है मोलरता, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तीसरा सूत्र होता है मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलाय की मात्रा किलोग्राम में। चौथा सूत्र होता है मोल प्रभाज बराबर होता है घटक के मोल की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ये सूत्र आप लोग याद करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग इसके सवाल लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख ही रहे होंगे किसकी किसकी जरूरत पड़ रही है। ये विलेय क्या है, विलयन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या क्या है, विलयन लीटर में ही है, विलेय के मोलों की संख्या क्या है, ये तो देख ही लिए हैं। तो इस प्रकार से अभी और भी सूत्र है, फार्मलता वगैरह सब कुछ है, तो आगे हम इसको जानेंगे। धन्यवाद।